Morning everyone, very very warm welcome to you all. Today before starting our workshop, I would like to narrate a story to you. There was a man. He was polishing his car and his 4 years old daughter, she was just standing beside him. Suddenly, she picked up a stone and she started scratching the car. The man, he got furious. He was too angry. And in his anger, he started hitting his 4 years old daughter's hand, hitting his daughter's hand. He didn't realize that he was using a wrench. He was twisting her hand. The girl was crying in pain. And then what happened? In the hospital, the girl lost all her fingers. The girl looked into his dad's eyes and she asked him, "Dad, when my fingers will grow up again?" The dad was sad, speechless, devastated, hurt. He went out to his car and he started hitting it badly. He looked at the scratches and can anybody guess what was written there? Name of the father. No. Something else? I love you, Dad. Yeah. Love you, Dad. Now, can anybody tell me? Why this accident happened? What was that little girl's mistake? She just took a stone and she scratched on the car. This was her mistake. What is the main reason behind this? Can anybody tell me? I know, of course. I know. Remember one thing. Anger and love, they've got no limits. And one more thing. Remember always, things are to be used and people are supposed to be loved. Right? Am I correct? Do you all agree with me? तो वास्तु एंड पायरा वास्तु, पिरामिड वास्तु वो मेरा प्रोफेशन है। और आज जो प्रोग्राम आपके सामने मैं कर रहा हूँ, जिसको मैं पैन इंडिया बेस पे करता हूँ, गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंट हैं, एनटीपीसी, पावर सेक्टर, जिनके पैनल पर हूँ, ये मेरा पैशन है। इस प्रोग्राम को करना मेरा पैशन है। प्रोफेशन मेरी एक्सपर्टीज डिफरेंट है, हीलिंग्स अदर देन। हैव अ लाइफ, नॉट जस्ट अ लाइफस्टाइल। सो जॉइन द माइक्रो रेवोल्यूशन, हमने इसको नाम दिया था। माइक्रो रेवोल्यूशन नाम इसलिए दिया क्योंकि रेवोल्यूशन हमेशा छोटा होता है, शुरुआत उसकी छोटे से होती है। अभी कोई लेटेस्ट रेवोल्यूशन ध्यान में है किसी को? अन्ना हजारे। पर वो रेवोल्यूशन जो भी उन्होंने शुरुआत की वो था तो माइक्रो, छोटा सा उनके अंदर हुआ था, जिसको उन्होंने समाज के सामने लेकर आया। सिमिलरली आज भी एक रेवोल्यूशन होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर होगा, क्योंकि आज तक हमने बाहर जाने का रास्ता देखा है, अंदर जाने का मार्ग नहीं मिला। रास्ते दो ही होते हैं, एक जाने का और एक आने का। हम जा रहे हैं, लौट के नहीं आ रहे। मैं सिर्फ आपको वो मार्ग दिखाऊंगा, जाने का नहीं है, आने का है, बाहर नहीं है, अंदर। Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Clear? What lies in front of us and what lies behind us are small matter compared to what lies inside us. बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले किसी ने अपना ये थॉट दिया। सच भी यही है कि हम आगे पीछे की दुनिया में दौड़ रहे हैं, पर
हमारे अंदर क्या चल रहा है हम उसको समझ नहीं पा रहे। सच बात ये कहूं कि आप में से ऐसे कितने टीचर्स हैं जो वास्तव में बड़े होकर टीचर ही बनना चाहते थे? लगभग 40%, यानी कि 60% कुछ और करना चाहते थे लाइफ में। समाज की, घर की कुछ ऐसी मजबूरियां रही जिसकी वजह से इस प्रोफेशन में, मेरे साथ भी ऐसे था। आज से लगभग 2008 से पहले मैं भी अपने प्रोफेशन में था, फैशन इंडस्ट्री से हूँ, अपने शायद ब्रोशर में पढ़ा होगा। 16 साल उस इंडस्ट्री में रहा। सुबह 8 बजे घर से जाता था, रात को 12 बजे आता था। मेरे बच्चे कब बड़े हो गए मुझे नहीं मालूम, जिंदगी होती क्या है मुझे नहीं मालूम। और उस इंडस्ट्री में रहते हुए, जो कि थैंकलेस इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे गंदी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में रहते हुए मुझे यही लगता था कि मैं कौन हूं, क्या यही मेरी जिंदगी है, क्या यही इसीलिए मैं दुनिया में आया हूं? पैसा अच्छा है, ठीक है, गाड़ी है, सब कुछ है, लाइफ कहां है? जिस दिन ये घंटी बजी मेरी कि हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, उसी दिन लाइफ में यू टर्न हुआ। नौकरी से रिजाइन दे दिया, 2008 की बात है। रिजाइन देकर घर आ गया, जितने कोलीग्स थे, जितने जानकार थे, सब हैरान करने लगे, भाई नहीं साहब क्या करोगे? मैंने कहा क्या करूंगा अभी नहीं मालूम, पर ये बात पक्की है कि एक दिन कुछ ऐसा करूंगा जो दुनिया के लिए निराला, ये बात पक्की है। और उस रास्ते पर चल रहा, बहुत सारी थेरेपीज जानता था, बहुत सी चीजें जानता था, उन पे काम करता रहा। और करते करते लाइफ में एक दिन यूरेका मूवमेंट कहते हैं, जब भी अचानक हमें कोई चीज ध्यान में आती है, आपके साथ भी होता है, कर कुछ रहे होते हैं, कुछ और ध्यान आ जाता है, उसको इस साइंस में यूरेका मूवमेंट कहते हैं। अचानक मेरे साथ भी हुआ, ईएफटी लाइफ में आ चुकी थी, एक मिसिंग लिंक की तलाश थी। मिसिंग लिंक होता है कि कुछ है, सब कुछ है, पर मिसिंग है, अधूरे से लगते हैं हम अपने आप में। और वो मिसिंग लिंक मुझे मिला जैसे ही ईएफटी मेरी लाइफ में आई 2008 से। और जैसे ही वो यूरेका मूवमेंट, इनलाइटमेंट जिसको कहते हैं हम, इनलाइटमेंट मतलब समझते हैं, जैसे ही वो मूवमेंट आई, उसी दिन जिंदगी का रास्ता नजर आने लगा कि अगर मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, अगर मैं अपनी लाइफ को बेटर बना सकता हूं, तो बाकी सब क्यों नहीं। और उस जर्नी की शुरुआत की मैंने एक प्रोग्राम को डिजाइन की, इस प्रोग्राम की आज हम पूरा दिन दिखाने वाले हैं। 3 साल पहले इसको डिजाइन किया, शुरू किया, और 3 साल से सैकड़ों वर्कशॉप कर चुका हूँ, हजारों लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिनकी लाइफ में चेंज आया। डिजीज, खासतौर पर ऐसी डिजीज जो लाइलाज है, मेडिकल साइंस भी कहता है, और उनका इलाज मिला। क्योंकि एक बात आप शायद सुन के हैरान होंगे कि दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, हिंदुस्तान को छोड़कर, और उन बाकी सभी देशों की जो थेरेपीज हैं, वो ये कहती हैं कि आप पहले बीमार हो जाइए, फिर हम आपको ठीक करेंगे। केवल हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा देश है जहां की थेरेपीज कहती हैं, जहां की साइंस कहती है कि अपने आप पे काम कर लो तो बीमारी नहीं होगी। क्योंकि आप ये मानते हैं कि, अच्छा चलिए दूसरी तरह से बात करता हूं मैं, हम में से लगभग सभी मैरिड हैं, हमारे बच्चे भी हैं। क्या कोई पेरेंट्स चाहेगा कि उसके बच्चे को तकलीफ हो? नहीं ना, कोई पेरेंट नहीं चाहेगा। तो क्या सुप्रीम पावर, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी हमने नाम, क्योंकि नाम हमने लिए है तो एक ही, क्या वो चाहेगा कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में तकलीफ हो? कोई बात नहीं, होता है ऐसा, पता होता है हमको कि हमें मोबाइल ऑफ रखना है। मैंने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि मोबाइल ऑफ रखो, हम जान के नहीं कहते।
क्योंकि हम ये मानते हैं कि भी जो आने वाला है वो कितना अवेयर है, कितना मन से आ रहा है या लाया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाए नहीं गए। फर्क होता है ना मर्जी से आने में और लाने में। आप मन से आए तो मोबाइल ऑफ रहेगा, अगर बच गया है तो इसका मतलब लाए गए। कोई बात नहीं, और भी किसी का बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। सो हम बात कर रहे थे कि कोई पेरेंट नहीं चाहेगा हमारे बच्चे को तकलीफ हो। सिमिलरली भगवान, ईश्वर, खुदा, मैं नहीं मानता कि वो ये हमारी लाइफ में कोई दुख तकलीफ या बीमारी दे, पर है। यहां जितने लोग बैठे हैं इनमें से कोई भी एक, आप सब लोग ध्यान से मेरा सवाल पहले सुन लीजिएगा, फिर आप उठाइएगा। आप जितने लोग बैठे हैं, आप सब में से आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली में वो शख्स हाथ उठाए जिसकी लाइफ में कोई भी दुख तकलीफ या बीमारी नहीं। कोई हाथ नहीं उठाए। ये समस्या आपकी नहीं है, पूरे देश और पूरी दुनिया की यही समस्या है। मैं जहां जहां प्रोग्राम करने जाता हूं सब जगह ऐसा ही होता है। सोचने की बात नहीं है। कौन सा ऐसा घर है, कौन सा ऐसा रिलीजन है जहां पूजा पाठ नहीं होता? सब जगह होता है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां मंदिर नहीं है, पूजा नहीं होती। किसी भी रिलीजन में चले जाओ, सब परेशान है, सब दुखी, सबके साथ डिजीज है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आज और उनका सोल्यूशन भी निकालेंगे। पर प्रश्न ये उठता है कि क्यों? आपने कभी सुना कि किसी देवी देवता या किसी भगवान के बारे में, कभी पढ़ा हो कहीं कथा प्रवचन में सुना हो कि किसी भगवान को शुगर हुई थी, किसी देवता को ब्लड प्रेशर था, किसी का ब्लड चढ़ाना पड़ा, या किसी को हार्ट अटैक हुआ? कहीं कथा प्रवचन सुना कभी? कभी नहीं सुना। सोचने की बात नहीं है ये कि जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं थी, उनको कोई डिजीज नहीं थी, और हम जितनी उनकी मालाएं जपते हैं, जितने उनके नाम जपते हैं, जितने उनका ध्यान करते हैं, पता नहीं कितना कितना क्या क्या चढ़ाते हैं उनको, उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, गलती है, तभी तो है ना। गलती ढूंढेंगे आज, कहां है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमारी जीवन से दुख तकलीफ और बीमारियां खत्म नहीं हो रही। चाहिए सुख शांति और समृद्धि, पर हम वहीं अटक के रह गए, क्योंकि जो अटक जाता है वो भटक जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो जितना ज्यादा भजता है वो उतना ज्यादा भांजा जाता है। फिर हम कह देते हैं भगवान परीक्षा लेते हैं। परीक्षा कुछ नहीं। आज सारी चीजें आपके सामने बोलूंगा, बहुत से सवाल उठेंगे आपके मन में, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज कोई डाउट लेके मत जाइएगा, शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बहुत खुशनसीब हैं आप लोग जो प्रीति के साथ हैं, वरना मैं इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम करता हूं। ये उनकी रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट भी नहीं, सच ये है कि उनका डिवोशन जो एजुकेशन में है उसको देखकर मुझे लगा कि मुझे भी इनके साथ कुछ करना चाहिए।